हेलो स्टूडेंट, देखिए आप बोर्ड एग्जाम 2026 का तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आप ही के लिए है। आप लोग को बहुत ही मददगार हो सकता है। इस वीडियो में हम बताएंगे बोर्ड एग्जाम 2026 में, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में 2 से 4 प्रश्न कम करना, लेकिन ये 4 गलतियां कभी मत करना, क्योंकि वरना गलतियां भी करेंगे आपको क्या होगा, 0 मार्क्स पक्का ही मिलेगा। तो ये 4 गलतियां बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि यह जो है आप सभी प्रश्नों को हल कर लेंगे, आपको सभी प्रश्नों को हल कर लेंगे, लेकिन आप कुछ गलतियां कर देंगे जिसकी वजह से आपका नंबर कट जाएगा। क्योंकि यदि अगर आपको सही करे रहेंगे तो आपका जो एग्जामिनर होता है आपका कॉपी देखेगा तो का फर्स्ट इंप्रेशन है पॉजिटिव हो जाएगा, जिससे आपका नंबर बढ़ सकता है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कीजिए। नंबर 1 हमारा क्या है कि पेपर शुरू करने से पहले क्या करेंगे। जो पेपर आप शुरू करेंगे उसके पहले आप क्या करेंगे, या पेपर के बाद आप क्या करेंगे प्रेजेंट। तो उसमें सबसे पहला है कॉपी आपको साफ सुथरी लिखनी है। जब कॉपी आपकी क्या है, हैंड राइटिंग आपकी साफ सुथरी होनी चाहिए, ठीक है। आप क्या करेंगे कि बीच बीच में गैप, ये नहीं कि मान लीजिए इसके बीच में हटा दे, इसको बीच में हटा दे, बीच बीच आप क्या करेंगे, बीच बीच में गैप देंगे, ठीक है। आप छोटा बड़ा नहीं लिखेंगे, ये नहीं कि ये अच्छा वो छोटा लिख दिया, ये अच्छा बड़ा लिख दिया, ये छोटा बड़ा, ऐसे नहीं लिखेंगे और स्पेस देकर लिखेंगे। और इसके अंतर्गत हमारा नंबर दो हमारा क्या है, मार्जिन खींचे। मार्जिन खींचे मतलब क्या है, आपको मान लीजिए आप कॉपी मिल गई, तो कॉपी मिल गई तो उसके पहले आप क्या करेंगे, यहाँ से एक लाइन इधर से खींचेंगे और एक लाइन इधर से खींचेंगे। तो ऐसे क्या हो जाएगा, ये मार्जिन हमारा, ठीक है। तो ऐसा क्या है, प्रोफेशनल देखने में आपको प्रोफेशनल लगेगा, तो ऐसा बिल्कुल भी कीजिएगा, ठीक है। हमारा फिर अगला क्या है, तीसरा नंबर, ये क्वेश्चन नंबर सही चलिए। आपके क्वेश्चन का जो नंबर है, कि मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 है, तो यहाँ पे आप हेडिंग मोटा हेडिंग डालिए, ब्लैक पेन से मोटा हेडिंग डालिए, क्वेश्चन नंबर 1 है। ये नहीं कि आपने छोटा में डाल दिया, उसको पता ही नहीं चला एग्जामिनर को। एग्जामिनर क्या करता है, एग्जामिनर के पास हज़ारों कापियाँ होती है, तो उसको हज़ारों कापियाँ चेक करना होता है। तो इससे क्या होता है, अगर आपकी जो पेपर कापी क्लियर रहेगी, क्वेश्चन का नंबरिंग सही रहेगा, उसको यदि पेपर को आपको चेक करने में आसानी रहेगी, तो क्या करेगा, आपका मार्जिन जो है बढ़ जाएगा नंबर का, ठीक है। यदि 5 नंबर देने का रहेगा तो 5 ही नंबर देगा। यदि आपको कंफ्यूज हो जाएगा कौन सा क्वेश्चन है, कैसा क्वेश्चन है, तो अब क्या करेगा, वो 5 नंबर से 4 ही नंबर देगा। तो वो एग्जामिनर को कंफ्यूजन बिल्कुल भी ना करे, और आप क्या काफी में साफ सुथरी लिखे, ठीक है, मार्जिन दे और क्वेश्चन नंबर सही लिखे, ठीक है। अब नंबर 2 में हमारा क्या बोल रहा है कि उत्तर लिखने का सही तरीका, ठीक है। उत्तर लिखने का हमारा सही तरीका क्या है, पहला क्या है, जो है लॉन्ग प्रश्नों में क्या करेंगे, सबसे पहले प्रस्तावना, मुख्य भाग और निष्कर्ष। इसके अंतर्गत पहला है कि आप सबसे पहले प्रस्तावना लिखेंगे, उसके बाद मुख्य भाग, उसके बाद निष्कर्ष। जो लंबे प्रश्न होते हैं, लॉन्ग होते हैं, ठीक है, जो लॉन्ग टाइप के, ठीक है, लॉन्ग टाइप के जो प्रश्न होते हैं, तो उसमें आप क्या करेंगे, पहले प्रस्तावना, मुख्य भाग और निष्कर्ष। और क्या करेंगे कि 2-2 4 लाइन लिखेंगे, ठीक है। जैसे प्रस्तावना होगा, प्रस्तावना का 4 लाइन लिख दिए, ठीक है, 6 लाइन हो गया। एक है मुख्य भाग हो गया, मुख्य भाग में से मेन चीज में क्या है उसको लिखिए, ठीक है। निष्कर्ष में क्या है, निष्कर्ष में उसको अपने से लिखिएगा। निष्कर्ष में लंबा पैराग्राफ हो सकता है, प्रस्तावना में छोटा हो सकता है, मुख्य भाग में मेन पॉइंट को लिखिएगा, ठीक है, वो लाइन पैराग्राफ बना के, ठीक है। अब हमारा अगला क्या है, अगला नंबर है बुलेट पॉइंट और हेडिंग का इस्तेमाल किया है। बुलेट पॉइंट को हेडिंग का इस्तेमाल किया। अब क्या करें, लंबे पैराग्राफ से बचे, छोटे छोटे पैराग्राफ लिखिए, लंबे पैराग्राफ बिल्कुल भी ना लिखे। और हेडिंग का मेन जो है मुख्य भाग होता है, उसका मेन को उसके हेडिंग दीजिए। मान लीजिए जैसे इसमें हमने जो भी लिखा है, इसमें मान लीजिए कि हमें और जो है कि मेन दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो और के नीचे से हेडिंग दीजिए, ठीक है, लाइन। तो इसमें आप क्या करेगा तो अच्छा दिखेगा। सबसे एग्जामिनर का जो है आपका नजर जो है सबसे पहले इसी पे जाएगा। तो आप क्या करें, मुख्य भाग को आपने क्या है हेडिंग दे दिया है, तो आपको तो अच्छा लगेगा, तो आपका नंबर बुलेट पॉइंट हो सकता है, ठीक है, नंबर मिल सकता है एक्स्ट्रा। और उसके अगला क्या है हमारा, डायग्राम चार्ट। अब यदि अगर मान लीजिए किसी भी क्वेश्चन में डायग्राम दिया है तो उसको अच्छे से बनाइए, उससे चार्ट बनाइए। उसमें क्या हो गया, उसमें बुलेट पॉइंट्स होता है कि आपका नंबर मार्क्स जो बढ़ने के चांस अधिक हो जाता है। तो आप क्या करेंगे, अब डायग्राम सही से बनाएंगे और चार्ट जो है सही से बनाएंगे, ठीक है, इससे आपका नंबर भी बढ़ सकता है। और नंबर 3 की तरफ चलते हैं, ठीक है। क्या है, हमारा 3 नंबर का है समय का प्रबंध करें, ठीक है। यदि समय का प्रबंध नहीं करेंगे तो अब क्या होगा कि समय बीत जाएगा, आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो समय का प्रबंध है। समय प्रबंध क्या है कि पहला हमें 3 घंटे का, ठीक है, 3 घंटे को 3 हिस्से में बांटे। अब जो आपका 3 घंटों आपका मिला हुआ है उसको 3 हिस्से में बांटे, 1-1 घंटे का, ठीक है, 1-1 घंटे
का, एक एक घंटे का। आप आधे आधे घंटे का भी बांट सकते हैं। लॉन्ग हो गया, ठीक है, लॉन्ग हो गया, शॉर्ट हो गया, ठीक है, शॉर्ट हो गया, वेरी शॉर्ट हो गया, ऑब्जेक्टिव हो गया। ये 4 पार्ट है। चारों पार्ट में आप कितना कितना समय में आप इसे बांट सकते हैं, उसमें बांटिए। इस प्रकार से सवालों को हल कीजिए। ऐसे करेंगे तो आपको लॉन्ग भी हो जाएगा, शॉर्ट भी होगा, वेरी शॉर्ट भी हो जाएगा, अब ऑब्जेक्टिव भी हो जाएगा। यदि आप समय को यदि बांटेंगे नहीं, समय का प्रबंध नहीं करेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, समय बीत जाएगा, आपका प्रश्न बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसे समय को बांट दें 3 हिस्से में, 4 हिस्से में, जितना भी आपका मन करे उतने समय में बांट दीजिए कि हम इतने टाइम में ये प्रश्न कर लेंगे, इतना इतना ये कर लेंगे। ठीक है, ऐसे। तो अगला हमारा क्या है, टफ सवाल को बाद में करें। टफ सवाल को आप बाद में करें, सरल सवाल का, ठीक है, सरल जो है सवाल है उसको सबसे पहले करें, टफ सवाल को बाद में। उसमें देखिए उलझे रहेंगे टफ सवाल में तो सरल सवाल भी आपका छूट जाएगा, इसलिए सरल सवाल सबसे पहले करें। फर्स्ट नंबर पे सबसे सरल सवाल आए, दूसरे नंबर पे उससे सरल सवाल, और तीसरे में देखिए लास्ट में आपका समय बचेगा तब आपके टफ सवालों को दिए, नहीं टफ सवाल आप छोड़ दीजिए, जिससे कोई मतलब नहीं है। अगर टफ सवाल आपको नहीं आ रहा है उसे छोड़ भी सकते हैं, लेकिन आपको जो आ रहा है सबसे पहले उसे करिए। ठीक है, अगला हमारा क्या है कि अंत में 10 मिनट रिवीजन के लिए, अंत में आपका जो है 10 से 15 मिनट आप क्या करेंगे रिवीजन के लिए। इससे क्या होगा कि आपका 2 से 3 नंबर का एक्स्ट्रा हो सकता है, क्योंकि छोटी छोटी जो है गलतियाँ होती है उसको आप सुधार लेंगे। रिवीजन सबसे अब बहुत ही महत्वपूर्ण है। अधिकतर बच्चे क्या होते हैं कि लिखते रहते हैं लास्ट तक, ठीक है, लास्ट तक लिखते ही रहते हैं। एग्जामिनर आता है आप पेपर कापी छीन कर लेकर चला जाता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। आप क्या करेंगे 10 मिनट रिवीजन के लिए आपको छोड़ेंगे। अब रोल नंबर है वो भी चेक करेंगे, ठीक है, आपका जो भी है नाम है, डॉक्यूमेंट्स जो भी आपका है सब क्लियर करेंगे। 10 मिनट रिवीजन करने के बाद ही आप क्या करेंगे एग्जामर को कॉपी देंगे। चलिए हम रोल नंबर हमारा 4 क्या है, प्रेजेंटेशन टिप्स। अब एग्जामिनर के सामने आपका प्रेजेंटेशन टिप्स कैसा रहेगा, यदि अगर आपका अच्छा रहेगा बाबू कॉपी तो आपका वो पॉजिटिव जाएगा उसका प्रेजेंटेशन। तो उसमें क्या है अनावश्यक आप काट छाट से बचे। अब अनावश्यक जो है आप काट छाट बिल्कुल भी नहीं करेंगे। यदि काट छाट करेंगे आप अपने आप से ही समझिए कि यदि काट छाट करे रहेंगे तो काफ़ी अच्छी नहीं लगेगी। उसमें एग्जामिनर क्या होगा नंबर आपको काटेगा, ठीक है, देखिए 5 नंबर देना होगा, 4 नंबर देगा, 3 नंबर देगा, ठीक है, इतना ही कम नंबर देगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे काट छाट से बचे। उसमें क्या है पेज को खाली ना छोड़े। अब एक भी पेज को खाली ना छोड़े, जो भी आपको आ रहा है जैसे भी आ रहा है अब उसे भर दीजिए। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर आपको 5 नहीं आ रहा है तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्वेश्चन डालिए। क्वेश्चन डालने के बाद कुछ ही लिखिए, 2 लाइन लिखिए, ठीक है, 4 लाइन लिखिए, मिनिमम मार्क्स भी मिलता है। देखिए 2 लाइन 4 लाइन लिखिए, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 ये 3 नंबर का है तो 3 नंबर में से आपको 1 से 2 नंबर मिल जाएगा जो कि आपकी पॉजिटिव होगा, ठीक है, ऊपर जाएगा ग्राफ। तो इसको अब 1-2 नंबर आपको बढ़ जाएगा। अभी क्या है एग्जामिनर के लिए आसान बना है। एग्जामिनर को जो होगा एग्जामिनर कॉपी जो चेक कर रहा है तो एग्जामिनर के लिए अब आसान बनाया। आसान कैसे बना सकते हैं, उसमें क्या है काट छाट कर रहेंगे तो उसको क्या है भद्दा कॉपी लगेगा, उसको आपको कॉपी चेक करने में अच्छा नहीं लगेगा। तो आप क्या करेंगे बिल्कुल कॉपी साफ सुथरी एकदम क्लियर लिखेंगे, ठीक है, अब दूर लिखेंगे, ठीक है, छोटा बड़ा बिल्कुल भी नहीं लिखेंगे, एकदम साफ क्लियर लिखेंगे। पेज को खाली नहीं छोड़ेंगे। या पेज को यदि मान लीजिए जैसे आपने इस पेज में लिखा, एक सामने वाला पेज खाली कर दिया, फिर उसके बाद आगे लिख दिया, तो ऐसा पेज बीच में बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। आप क्या करेंगे तो इसमें लिखा है तो आप अगले वाले पेज में भी लिखेंगे। ये नहीं कि छोड़ कर पेज लिखे, छोड़ कर पेज बिल्कुल भी नहीं लिखेंगे, ठीक है। एग्जामिनर के आना वो आसान बनाए, एग्जामिनर जो कॉपी चेक कर रहा है उसके लिए अब आसान बने, ठीक है। ये थे हमारे कुछ टिप्स। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, कौन सा टिप्स आपको अच्छा लगा है, कौन सा टिप्स बहुत परफेक्ट है, तो कमेंट में जरूर बताएं। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करिएगा, ठीक है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।